मोहतरम हाज़रीन, मैं मोइन उद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे हम कलाम हूँ। बीए फाइनल में आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर में चंद ऐसे मौज़ूआत पर सवालात के जवाबात तहरीर करने होते हैं जो आपके नसाब में शामिल हैं। शिमाली हिंद में उर्दू नस्र के सिलसिले में हमने हाली और उनके मासरीन का तज़किरा किया, लेकिन उसी अहद में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जो उर्दू के अनासिर खमसा में शामिल थे। मेहदी इफ़ादी ने अपना एक मज़मून उन्हीं अनासिर खमसा पर तहरीर किया था, और जिस शख्सियत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ उसे हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम से जानते हैं। आज हम मौलाना आज़ाद की नस्र निगारी आब हयात के सिलसिले में या आब हयात के तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे। आब हयात वो तज़किरा है जिसके बारे में अलग अलग नाक़िदीन ने अपनी अपनी आरा पेश की हैं। कुछ का कहना है ये उर्दू का आखिरी तज़किरा है, कुछ लोग कहते हैं ये उर्दू की अदबी तारीख़ निगारी का नक्श अव्वल है, कुछ लोग कहते हैं ये तज़किरे व तारीख़ को जोड़ने वाली कड़ी है। ये बड़े मस्बत ख़यालात हैं, नज़रिया कहीं भी मनफी नहीं है, बस अपने अपने देखने का एक अंदाज़ है और परखने की एक कसौटी है। हाली ने ये किताब जब तहरीर की तो शिमाली हिंद में उर्दू शायरी के 5 अदवार पर उन्होंने नाक़िदाना और कहीं कहीं मुहक़्क़िक़ाना मुअर्रिख़ाना नज़र भी डाली है। सबसे बड़ी बात इस किताब की ये है कि ये किताब उर्दू की अदबी तारीख़ निगारी के लिए भरपूर मवाद फराहम करती है और नस्र निगारी के एतबार से मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मकाम व मर्तबा बहुत आला व अरफ़ा है। उन्होंने जिस कदर साफ़ सुथरी ज़बान इस्तेमाल की है या जो उसलूब उन्होंने इख्तियार किया है वो अपनी मिसाल आप है। आब हयात के अलावा जो उन्होंने लिसानी किताबें लिखी हैं, मिसाल के तौर पर सुखनदान फ़ारस या निगारिस्तान फ़ारस और बाज़ दीगर किताबें, उससे ये अंदाज़ा होता है कि उनका मुताला बहुत वसी था। उन्होंने उर्दू के अलावा अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी इन ज़बानों में भी ख़ासी दिलचस्पी ली। यही वजह है कि इन ज़बानों के अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने अपने उसलूब में और ख़ास तौर से आब हयात में बेधड़क किया है और बरमहल इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये भी एक महारत की बात है कि हम किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज को अपनी ज़बान में इस तरह से
استعمال کریں کہ وہ شیر و شکر کی طرح گھل مل جائیں۔ یہ خوبی ہمیں حالی کے یہاں بھی ملتی ہے، شبلی کے یہاں بھی، اور محمد حسین آزاد تو پھر کیا کہنے۔ اسی لیے انہیں اردو نثر نگاری کا ہیرو کہا گیا ہے، یعنی انہیں صاحب اسلوب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔